दोस्तों, पैसा कमाना और इज़्ज़त कमाना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। और लोगों के दिल जीत कर इज़्ज़त कमाना ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही बड़ा कारनामा कर दिखाया कोटद्वार के दीपक ने। 26 जनवरी का दिन, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, ठीक उसी समय कोटद्वार की सड़क पर कुछ हुड़दंगी किस्म के लोग संविधान की आत्मा को तार तार करने की कोशिश कर रहे थे। एक 75 साल के बुज़ुर्ग और बीमार मुसलमान दुकानदार पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर, उसे धमकाकर, उसकी दुकान जिसका नाम था बाबा स्कूल ड्रेसेस, उसका नाम बदलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर एक नौजवान आया और उसने उन हुड़दंगियों की आंखों में आंख डालकर उनसे बात की और उस बुज़ुर्ग का साथ दिया। और यहाँ तक साथ दिया कि वो हुड़दंगी वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। और जाते जाते उनमें से पूछने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो उस नौजवान ने उससे कहा कि तुझे नाम से क्या लेना है, और बोल मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। बस उसका ये जुमला, ये सेंटेंस उसको जीरो से हीरो बना गया। ये उसकी किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली और ये वीडियो रातों रात पूरे देश में वायरल हो गया और दीपक के सारी दुनिया में तारीफ़ होने लगी और दीपक रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2-3 दिन बाद वही गुंडों का झुंड बहुत सारे इकट्ठा होकर अपने चिरपरिचित अंदाज में दीपक के जिम के सामने इकट्ठा हुए, दीपक को धमकाया, दीपक के परिवार को गालियां दी, माँ बहन की गालियां, और उसको जान से मारने की धमकियां भी दी। लेकिन इसी दौरान कोटद्वार की पुलिस हरकत में आई और उन हुड़दंगियों को वहाँ से किसी भी तरह कोटद्वार की पुलिस ने उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन कोटद्वार की पुलिस ने दीपक के ही खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो नौजवान हिम्मत नहीं आ रहा और उसकी इस प्रकरण के चर्चे देश विदेश में सारे में होने लगे और उसकी तारीफ़ों के चर्चे हर जगह होने लगे। यहाँ तक कि इस प्रकरण की गूंज देश के पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। तो इस चीज़ से हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, 2-4 लोग इस किस्म के भी थे जो उसके विरोध में बोलते सुनाई दिए लेकिन बहुत बड़ी तादाद इस देश की दीपक के फेवर में ही बोलती नजर आई। इस प्रकरण से एक बात तो साफ हो गई कि हमारे देश की करीब 90-95% जनता अमन पसंद है और वो इस नफ़रती माहौल से तंग आ चुके हैं। बस ज़रूरत है कुछ थोड़े से इसी किस्म के दीपकों की जो इस नफ़रत के अंधेरे को मिटा सकें। मेरा विचार तो ये है कि ऐसे और दीपक सामने आएंगे और ये नफ़रत का अंधेरा एक दिन हमारे देश से ज़रूर मिटेगा।